हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th मैथ की जो रेमेडियल टीचिंग वर्कबुक है उसका असेसमेंट 3। इसके अंदर अपनी जो लर्निंग इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइन एंड एंगल्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 11y इज इक्वल टू 10 आर। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 इज। यहाँ पे ये इनकी क्या वैल्यू रखें, x की जगह क्या रखें कि ये यहाँ पे हमारे पास में इस तरह का x और y की वैल्यू, तो इनमें से अगर हम 4 और 0 रखते हैं, x की जगह 4 रखते हैं और y की जगह x की जगह 4 और y की जगह 0 रखेंगे, तो ये अपनी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे k की वैल्यू आ जाती है, देखिए 8 आ जाती है। अब ये हमने जो इक्वेशंस हैं वो वाली वर्कशीट पहले हम कर चुके हैं, उनके अंदर बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है, आप पहले के वीडियोस देख सकते हैं। इफ़ द पॉइंट 30 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y इज इक्वल टू kx प्लस 7 देन द वैल्यू ऑफ k इज 5/3। x की जगह ये पॉइंट आप क्या रखेंगे, 3 रखेंगे और y की जगह 4 रखेंगे, तो k की वैल्यू क्या आएगी, 5/7 आ जाएगी। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 इंटरसेक्ट द y एक्स एट 0 1 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी ए। Terminated line can be extended identifiably indefinitely on their side, either side. A line drawn from the center of a circle, any point on its circumference is called radius. Euclid's fifth postulate is if a straight line fall on two straight lines, then it makes an interior angle with them. In this situation, on the side where the sum of two interior angle is less than two right angles, both straight lines meet when extended further. ये यूक्लिड्स की फिफ्थ पोस्टुलेट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक्सियोम्स आर कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल ट्रूथ इन ऑल branches of mathematics. A reflex angle is more than 180 degree. If two lines intersect each other, then the perpendicularly opposite angles are same. Opposite angle क्या होते हैं, same होते हैं। If one angle of a triangle is equal to the sum of the other two angles, then the triangle is, देखिए ऐसा ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। इन द गिवन फिगर विच पेयर आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है पहले। तो यहाँ पे देखिए P, और जब टू पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो इस तरह से एंगल P और W, R और Y, Q और X और S और Z, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इफ़ EB parallel CD, EF perpendicular CD and angle GED is equal to 135, then find the value of angle AGE. पहले तो देखिए ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और इनको ये एक ट्रांसवर्स लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। हमें एंगल दिया हुआ है GED, तो एंगल GED और AGE क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। कौन सी है, देखिए GED कौन सा है, GED ये वाला एंगल, ये टोटल एंगल। और कौन सा हमें पूछा, कौन सा है, AGE, ये हमें ये वाला एंगल पूछा है। तो हम इजी वे में देखिए इस तरह से इनको मार्क करके पहचान कर सकते हैं कि ये अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो ये एंगल भी 135 का हो जाएगा।
if two interior angle on the same side of transverse line intersecting two parallel line are in the ratio of 2:3, then find the value of angle that is larger than the other two angles. हम जानते हैं जो इंटीरियर एंगल होते हैं, जैसे ये क्या है, एक ये दो टू पैरेलल लाइन है और ये वाला एंगल, यहाँ पे ये दोनों तो क्या थे, अल्टरनेट एंगल थे, और ये एंगल होंगे इंटीरियर एंगल, और इन दोनों का टोटल होता है 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे फर्स्ट एंगल क्या है, एंगल्स आर, हम लिख सकते हैं, हमें रेशियो दिया गया है 2 और 3 का रेशियो, तो हम इनको 2x और 3x इमेजिन कर लेते हैं। तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। तो ये 5x हो जाएगा 180 डिग्री, और x इज इक्वल टू यहाँ पे 36 डिग्री आ गया। अब यहाँ से 2x और 3x में वैल्यू पुट करके हम निकाल लेते हैं। तो ये वाला एंगल 2x वाला हो गया 72 डिग्री का, 3x वाला 108 डिग्री का, तो लार्जर एंगल हो जाएगा 108 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, these angles, the angle of a triangle are in the ratio of 2:4:3, find the smallest angle of the triangle। हम जानते हैं कि ट्राइंगल के जो टोटल एंगल होते हैं उनका टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल्स आर 2x, 4x एंड 3x। 2x प्लस 4x इज इक्वल प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन ए ट्राइंगल। 9x हो गया, इन सब का टोटल करेंगे तो 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 बाय 9 और x इज इक्वल टू 20 डिग्री। अब देखिए, हम जानते हैं ये 2x है, ये 4x है और ये 3x है। हमें क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है। तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा हो जाएगा, 2x, और 2x में हम x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 20, तो 40 डिग्री। तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या हो जाएगा उस ट्राइंगल का, 40 डिग्री। इन द गिवन फिगर POQ इज ए लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और हम जानते हैं किसी स्ट्रेट लाइन के एक तरफ जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का हो सकता है, 180 डिग्री का हो सकता है। तो इन तीनों का टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के हो जाएगा। तो एंगल 40 प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 7x इज इक्वल टू 180 माइनस 40, 7x इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो 140 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 140 बाई 7 और x इज इक्वल टू 20 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, इन द गिवन फिगर इफ AB पैरेलल CD पैरेलल EF पैरेलल PQRS। ये सारे की सारी ये AB CD EF ये सारी क्या है, पैरेलल लाइन है, और इसी तरह से ये वाली और ये वाली भी क्या है, पैरेलल है। अब यहाँ पे एंगल हमें कौन सा बता रहा है, देखिए RQD। RQD कहाँ पे है, आप ध्यान से देखिए, RQD ये 25 डिग्री है। CQP ये 60 डिग्री है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल QRS। तो हम देखिए इसके लिए क्या करेंगे, एंगल CQP प्लस PQD इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। यहाँ पे देखिए ये वाले दोनों एंगल, ये वाले CQP और PQD, ये इन दोनों एंगल्स का टोटल ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए हमारे पास में इसकी वैल्यू 60 डिग्री है, तो हम PQD की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल PQD इज इक्वल टू 180 माइनस 60, और PQD इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। और कौन सा है एंगल PQD, PQ और ये D, ये कितना है 120 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक ये लीजिए, यहाँ तक ओके, ये वाला एंगल कितना आ गया हमारे पास में 120 डिग्री। अब हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए एंगल RQP, कौन सा RQ और P, RQP ये वाला एंगल टोटल वाला, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जिसमें ये 25 और ये 120 शामिल है, तो ये हो जाएगा 145 डिग्री। और हम जानते हैं कि RQP इज इक्वल टू QRS, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल हैं, बिकॉज ऑफ ये दोनों पैरेलल लाइन है इस तरह से,
इनको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हमें नज़र आ जाएंगी कि ये पैरेलल लाइन है। तो इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगी, 145 डिग्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल यहाँ पे बन रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, डब्ल्यू एंड जेड इन द गिवन फिगर। अब देखिए, हम जानते हैं यहाँ पे हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम आराम से बता सकते हैं कि ये और ये दोनों अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 56, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए w और z हो जाएंगे इक्वल बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो w z और ये किसके इक्वल, 56 के डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। अब हम बात करें एक्स और डब्लू की, तो ये क्या बन गया, एक लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर हम जानते हैं 180 के इक्वल होते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 56 इज इक्वल टू 124। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इन द गिवन फिगर इफ OP पैरेलल RS एंगल OPQ इज 110 degree and QRS 130 degree, then the find the value of angle PQR। इस तरह से देखिए, ये जो हमें दिख रही हैं, इन लाइंस को हम आगे बढ़ाएंगे इनको पैरेलल दिखाने के लिए, क्योंकि ये इसमें हमें बताया गया है ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किस एंगल की, OPQ बराबर PQB। तो OPQ कहाँ पे है, देखिए OPQ, ये एंगल ये किसके इक्वल हो रहा है, PQB। ये लीजिए इस एंगल के, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, इनको ये ट्रांसवर्स लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये 110 डिग्री आ गया। फिर देखिए हम बात करें किसकी, SRQ प्लस RQB 180 डिग्री। SRQ कहाँ पे है, देखिए SRQ प्लस RQB, ये दोनों, इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी RQB की। तो RQB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्या आ जाएगी, 50 डिग्री। तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे, ये 110 किसके इक्वल हो जाएगा, PQR प्लस 50 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। और PQR इज इक्वल टू 110 माइनस 50 इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरह से एंगल से रिलेटेड ये हमारा असेसमेंट था, ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।